गुल, आखिर दुल्हन बन ही गई। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, गुल को ऐसे देखकर जज्बाती हो गई मैं। कोई और जगह होती जाने के लिए, अभी आकर बैठेगी हमारे सरों पर। ये घर तो लगता ही नहीं, लगता है कोई सराय है। हाँ वाकई अम्मा। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को बिठाएगा। चलो बिठाओ बेटा। अब सब आ जाएं। तो बाबा जान, क्या आज की स्पेशल शाम को अपनी गहरी बातों से नहीं सजाएंगे? जी हाँ बाबा, हम सब वेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनकी वजह से आज हम इस मौके पर जमा हुए हैं। फरात और गुल का बहुत शुक्रिया। सबको पता है हमने बहुत कठिन दिन गुजारे हैं, बड़े तूफान और आजमाइशें देखी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब मुसीबतें पीछे रह गईं और हम आगे निकल गए, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। इसका सबूत यह है कि हम सब साथ बैठे हैं। बच्चों, आपके एक मुश्किल सफर का आगाज हुआ है। याद रखिए, शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है, मजाक नहीं। शादी के बाद एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। मियां बीवी एक दूसरे की इज्जत और एहतराम के पासदार हुआ करते हैं, याद रखना। यही रवैया रिश्ते को मजबूत बनाया करता है। शादी के मुकद्दस रिश्ते से मुंसलिक होने के बाद कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी नहीं मोल लिया करते बच्चों। एक दूसरे से बातें छुपाई जाएं तो रिश्ते में दरार आ जाती है। इसीलिए हमेशा ये याद रखो कि जिंदगी में एक मुखलिस साथी मिल जाए तो उससे बड़ी नेमत नहीं। बस कदर करो एक दूसरे की। इस खुशी के मौके पर दुआ है कि सबकी खुशियां सलामत रहें, कोई परेशानी ना हो, खासकर ये नया जोड़ा हमेशा खुश खुर्रम रहे। आमीन आमीन आमीन। आखिर में इस नए जोड़े को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। चलिए खाना शुरू कीजिए।